नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पीजीटी हिंदी की। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को अगर देखा जाए तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। भाग क हिंदी भाषा का इतिहास, भाग ख हिंदी साहित्य का इतिहास, भाग ग पद कृतियाँ और भाग घ गद्य कृतियाँ, जिसमें से हम लोग भाग क और ख को पूरा कर चुके हैं और क्रमबद्ध तरीके से इसे हम लोग वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पद कृतियाँ के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 यानी सूरदास का भ्रमर गीत सार। सूरदास का जीवन परिचय हम लोग देख चुके हैं और कबीरदास का भी जीवन परिचय पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो सूरदास का जीवन परिचय के बाद हम लोग आज देखेंगे भ्रमर गीत सार को, जिसका संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं और प्रारंभिक 200 पद देखेंगे। ऐसे तो भ्रमर गीत सार में 400 पद सम्मिलित हैं, जिसमें से हम लोग को देखना है मात्र 200 पद को। तो 200 पद एक वीडियो में मुश्किल है बनाना, तो इसको हम लोग देखेंगे पद संख्या 1 और पद संख्या 200 को, यानी पद संख्या प्रथम और पद संख्या अंतिम को। तो उससे पहले जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो पदों की संख्या 400 है और प्रारंभिक 200 पदों को हम लोग को पढ़ना है। भ्रमर गीत का पहला पद अगर बात किया जाए तो इसमें से दिया गया है, पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब रीजो, और वहाँ वृष भानु गप सो जाए सकल सुधि लीजो। श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे हो तो भेंटियो, सुख संदेश सुनाए हमरो गोपिन को दुख मटियो। मंत्री एक बन बसत हमारो ताहि मिले सचु पाइयो, सावधान है मेरे हो तो ताहि साथ नवायो। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयल विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्बनमाल। जनी डरियो तुम सगन बनन में ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर कबो न होत निनार। उद्धव प्रति सब कही श्यामो जी, अपने मन की प्रीति सूरदास कृपा करई पठई यही सकल ब्रज रीति। अतः अगर संदर्भ की बात किया जाए इन पंक्तियों का, तो इन पंक्तियों का संदर्भ है कि श्री कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा के राज वैभव और वहाँ के तड़क भड़क में थोड़े समय के लिए फंसे अवश्य हैं, लेकिन ब्रजवासियों की मधुर स्मृतियों रह रह कर उन्हें कोंचती रही। इधर उनके परम मित्र उद्धव अपने ज्ञान गर्भ में चूर हैं और प्रेम और भक्ति की महत्ता को नगण्य समझते हैं। श्री कृष्ण ब्रजवासियों का समाचार ज्ञात करने के लिए बहाने उद्धव के हृदय में गोपियों की प्रेम भक्ति को उत्पन्न करना चाहते हैं। अतः उद्धव के ज्ञान स्फीत व्यक्तित्व को विगलीन करने के उद्देश्य से उन्हें ब्रज भेज रहे हैं। अगर व्याख्या की बात करें तो प्रस्तुत पद का व्याख्या है कि उद्धव प्रति कृष्ण का कथन है कि हे उद्धव, ब्रज में पहुंचकर सबसे पहले नंद जी को प्रणाम करना। उसके बाद क्योंकि वे हमारे पूज्य पिता हैं और पिता के प्रति पूज्य दृष्टि रहनी चाहिए। पुनः बड़ों का सम्मान भारतीय मर्यादा और शिष्टाचार का अभिन्न अंग है। प्रणाम करने के पश्चात उन्हें यहाँ का सब समाचार बता देना। इसलिए भी यह बताना आवश्यक है कि जब से मैं ब्रजमंडल से यहाँ आया हूँ उन्हें हमारा समाचार नहीं मिला। वे हमारे समाचार जानने के लिए व्याकुल हैं। इसके पश्चात आप बरसाने जाना और वृषभानु गोप की, वृषभानु यानी राधा के पिता का भी समाचार ज्ञात करना। राधा के कारण वृषभानु से भी कृष्ण का अटूट संबंध है। यही नहीं, सुदामा इत्यादि मित्रों से मेरी ओर से भेंट करवाना। बहुत दिनों से वियुक्त होने के कारण वे सब मेरे बिना दुखी होंगे। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की अपने मित्रों के प्रति संख्यानुभूति की मार्मिक व्यंजना व्यक्त हुई है। इसके पश्चात उन्होंने गोपियों के प्रति अपना संदेश प्रेषित करते हुए कहा कि हमारे कुशल क्षेम का संदेश बताकर उनके कष्ट को दूर करना। वहां जाने पर तुम्हें वन में हमारे एक मंत्री से भेंट होगी और उसके देखने पर तुम्हें आनंद प्राप्त होगा और तुम बहुत सजगतापूर्वक उसे हमारे ओर नमस्कार करना। सजगतापूर्वक इसलिए कह रहा हूँ कि वह मंत्री तुम्हारी
वेशभूषा में मिलेगा और तुम्हें एक बार उसे देखने पर भ्रम होगा। अतः भ्रमहीन निश्चल मन से उसे प्रेमाभिवादन करना। वहाँ मंत्री परम सुंदर है। कवि का अभिप्राय यह है कि परम सुंदरी राधा है जो वियोग में कृष्णमय हो रही है। किशोरावस्था को वह प्राप्त है और उसके विशाल नेत्र अतिशय चंचल है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण वेश में रहने पर भी वह अपने चंचल नेत्रों और अनुपम सौंदर्य के कारण अपने को छिपा नहीं पाएगी। वह आसानी से पकड़ में आ जाएगी। उसके पीताम्बर, मोरपंख, वक्ष स्थल की वनमाला और मुरली के कारण भयभीत मत होना, क्योंकि सघन वन में वन देवी वहाँ तुम्हारी रक्षा करेगी। वहाँ रक्षिका के रूप में सदैव वन देवी विद्यमान रहती है। वह वृंदावन में निरंतर निवास करती है और वहाँ से कभी पृथक नहीं हो पाती। व्यंजना यह है कि ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति के रूप में राधा ब्रह्म में तन्मय रहती है और उस वन को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती। इस प्रकार उद्धव से श्री कृष्ण ने अपने मन की समस्त प्रीति यानी प्रेम स्वरूप की उद्धता का उल्लेख सहज रूप में किया। वास्तव में मित्र से ही अपने मन के सुख दुख को कहा भी जा सकता है। इस कारण श्री कृष्ण ने अपने मन के सहज प्रेम भाव की व्यंजना उद्धव के समक्ष निसंकोच भाव से की। सूरदास के शब्दों में उन्होंने कृपापूर्वक इस प्रकार की ब्रज रीतियों यानी ब्रज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए इसको समझाकर उद्धव को ब्रज भेज दिया। कृपा करने का आशय यह है कि भगवान की भक्ति और प्रेम भक्त को ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। यह उद्धव का परम भाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण उनके शुष्क और ज्ञान दर्प मंडित मानस में प्रेम और भक्ति का प्रादुर्भाव करना चाहते हैं। ये तो थे पहला पद का सारांश यानी पहला पद का वर्णन, जिसमें से हम लोग व्याख्या और संदर्भ और पद को जाना। अब अगर बात करें भ्रमर गीत का 200वां पद यानी अंतिम पद को, इसे भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला पद और अंतिम पद दोनों से प्रश्न बनते हैं। इसके बीच से भी प्रश्न बनेंगे, इसके लिए आपको मूल पुस्तक को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वीडियो अगर हम प्रत्येक पद का बनाने लगे तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। हालांकि कोशिश करेंगे, उससे पहले हम लोग एक बार सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यानी पूरा पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर इससे बनने वाले सारे प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो अभी हम लोग सारांश में देख रहे हैं, यानी संक्षेप में देख रहे हैं। उद्धव भ्रमर गीत का 200वां पद है कि उद्धव हम हैं तुम्हारी दासी, कोहे को कटु वचन कहत हो करत अपनी हांसी। हमरे गुनहि गांठी किन बांधियो, हम पे कहा विचार, जैसी तुम किनी सो सब ही जानतु है संसार। जो कछु भलो बुरो तुम कहियो सो, सब हम सही लेहें, अपनों कियो आप भुगतैगी, दोष न कहूँ देहो। तुम तो बड़े बड़े के पठये अरु सबके सरदार, यह दुख भयो सुर के पर्वो सुनी कहत लगावन छार। ये अंतिम पद थे। इनका अगर संदर्भ देखा जाए तो उद्धव के योग उपदेश को सुनकर गोपियाँ अत्यंत दुखी होकर उद्धव से निवेदन करती है और कहती हैं, व्याख्या क्या है कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हम आपकी दासी हैं, क्योंकि आप हमारे स्वामी के सखा हैं यानी मित्र हैं। तुम हमसे ज्ञान योग उपदेश वाले ये कटु वचन क्यों कहते हो? ऐसा करके तुम स्वयं ही अपनी हंसी करवा रहे हो, क्योंकि नारियों को योग उपदेश देना न शास्त्र सम्मत है और न लोक सम्मत है। तुम हमारे गुणों को अपनी गांठ में क्यों नहीं ग्रहण कर लेते हो? तुम हमारे एक निष्ठ प्रेम पर विचार क्यों नहीं करते हो? तुमने हम युवतियों को योगोपदेश देकर जैसे अनुचित व्यवहार किया है उसे सारा संसार जानता है। तुम कृष्ण के सखा हो, इसलिए तुम हमसे भली बुरी जो कुछ भी बातें कहोगे हम तुम्हारी सब बातें सहन करेंगी। हमने जो कुछ किया है हम उसका फल भोगेंगे, उसके लिए हम अन्य किसी को दोष नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने कृष्ण से प्रेम किया, विरह व्यथा उसका आवश्यक परिणाम है। आप स्वयं सब तरह बड़े हैं, बड़े आदमी राजा कृष्ण के भेजे हुए आए हैं और फिर आपके समस्त साथियों के सिर मोर हैं, इसलिए हम तुमसे कुछ भी नहीं कर सकती हैं।
गोपियाँ कहती है कि हमको एक ही बात बहुत दुख है, कृष्ण की नज़रों में इतनी गिर गई हैं कि वह हमसे अब भस्म लगाने को कहते हैं। भ्रमर गीत में विरह वेदना का भी प्राचुर्य है। इसे भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। भक्ति धारा की कृष्णा श्रेयी शाखा में ही नहीं अपितु भारतीय भक्ति काव्य परंपरा में भी सूरदास का आगमन एक दिव्य नक्षत्र गमन है, जिसकी ज्योति शिखा में जनमानस को आस्था का आलोक और भक्ति का सागर मिलता है और साहित्य को मिलता रहा है अमरता का वरदान। सुर साहित्य भक्ति वात्सल्य और श्रृंगार का संगम है। सुर की भक्ति में प्रेम और पीड़ा, वात्सल्य में करुणा और ममता की अभिव्यक्ति है, तो इनका श्रृंगार संयोग और वियोग की आंख मिचौली। सच तो यह है कि वियोग की जिस व्यापकता को दृष्टि में रख कर सुर ने कृष्ण साहित्य रचा, वात्सल्य और संयोग का वहाँ प्रस्तावना मात्र के रूप में आख्यायित है। मनोवैज्ञानिकता, दार्शनिकता और मानवीय चेतना की सूक्ष्मता में सुर का विरह वर्णन असाधारण है। कृष्ण प्रेम भाव में जब गोपियाँ की दीवानगी पराकाष्ठा पर आ पहुँचती है, ब्रजवासियों में कृष्णमयता का रंग जब बोलने लग जाता है, तो पशु पक्षियों लताओं वृक्ष शाखाओं में जब कृष्ण का उन्माद छा जाता है, तभी संयोग भाव की उत्कृष्टता प्रत्यक्ष होती है। और ऐसी ही स्थिति में कृष्ण गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। कृष्ण की अनुपस्थिति ही ब्रजवासियों और खासकर गोपियों के लिए विरह का कारण है। विद्वानों के द्वारा निर्दिष्ट विरह के प्रकारों पूर्व राग मान प्रवास और करुण में कृष्ण गोपियों का विरह प्रवास के अंतर्गत आता है, जो अपनी तीव्रता में करुणात्मकता की हद तक पहुँच जाती है। इस प्रकार किसी कारण निमित्त प्रिय का परदेश भ्रमण प्रवास कहलाता है। कृष्ण का पंथ मथुरा आगमन राजकीय कार्य व्यवस्था के संपादन निमित्त हुआ है। राजकाज से गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए कृष्णा का मथुरा के लिए प्रस्थान संपूर्ण ब्रज प्रदेश को सूना कर जाता है। अनेक प्रकार युक्तियाँ ढूंढ जाती है कि कृष्ण किसी भी प्रकार रुक जाएं। यशोदा बेचारी तो अपने ममत्व धर्म की सीमा पार कर कह पड़ती है कि यशोदा बार बार यों भाखै है कऊ ब्रज में हितु हमारी चलत गोपलाही राखै। अर्थात अक्रूर द्वारा कृष्ण को ले जाने की बात माँ यशोदा का हृदय चीर कर रख जाती है। उसका ममत्व द्रवित होता है। उसे तो अपने सर्वस्व लूट जाने की उतनी चिंता नहीं है जितनी कृष्ण की अनुपस्थिति की आशंका से है। निम्नोक्त पंक्तियाँ में माँ की ममता का भावी वियोग भी असहनीय पीड़ा को सार्थक अभिव्यक्ति देता है। बरुए गोधन हरो कंसम सब मोहि बंदी ले मैले इतना ही सुख कमल नैन मेरी अखियन आगे खेलें। अर्थात तो दूसरी ओर कृष्ण के मथुरा प्रस्थान से संपूर्ण ब्रज प्रदेश मरणासन्न है। प्रकृति प्रदत्त उपकरणों में उल्लास नहीं है। लताएं शाखाएं जल रही हैं, गायें छिन्न और कृषगत दिखती हैं। यमुना इस विरहिग्नि से काली पड़ गई है। कृष्ण की उपस्थिति में जिन लताओं कुंजों और वनों में खुशियाँ की लहर हिलोर लेती है, अब उनकी हालात अग्निशिखा बनकर धधक रही है। बीनु गोपाल वैरिन भई कुंजय तब ये लता लगती अति शीतल अब भई विषम ज्वाल की पूंजय। और यमुना तो इस ताप को सहन न कर पाने के कारण काली हो गई है। देखिए तो कासिंदी अतिकारी कहियों पथिक जाए हरि सो जाऊं भई विरह जुरजारी। इस प्रकार ब्रज की प्रकृति मानो निराशा की असीम ज्वाला में धधकती हुई जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। इसके विपरीत गोपियों की मन स्थितियों की झलक तो सहज ही लगाई जा सकती है, जिनकी आंखों में कृष्ण की छवि सपनीली घटाएं लाती थी और जिनका हृदय कृष्ण मुरली की धुन पर तरंगित होता रहता है। गोपियों की विरहानुभूति यहाँ क्रमशः दो स्तरों पर अभिव्यक्त है। प्रथमतः गोपियों के कृष्णागमन की प्रतीक्षा में और दूसरे उद्धव के आकर संवाद प्रेषण से गृहणीय और अनवरत निराश में। पहले में जहाँ भक्त कवि ने मनोवैज्ञानिकता का सहारा लेकर विरह व्यंजना की प्रस्तुति दी है, वहीं दूसरे प्रकार के विरह में कृष्ण और गोपियों को
आलम्बन रूप और उद्धव का निर्गुण योग संदेश उद्दीपन रूप में चित्रित किया गया है। विरह की अभिव्यंजन में प्रेम भक्ति के मर्मज्ञ सूर्य ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है, जिसका उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। ऋतुओं द्वारा उद्दीपन विरह वरानी में भारतीय कवियों की परंपरा रही है कि वे वस्तुओं के प्राकृतिक प्रकोपों और बारहमासे की योजना कर विरहानुभूति को तीव्रता देते हैं। यद्यपि सूर्य ने भ्रमर गीत में बारहमासे की योजना नहीं की है, लेकिन शरद ऋतु और सावन ऋतुओं की प्राकृतिकता को गोपियों की मनोदशाओं की अभिव्यक्त में महारत पाई है। वर्षा ऋतु में व्यथित हृदया गोपियों की पीड़ा और कामदेव की प्रभावोत्पादकता का बखान कर सूर्य ने विरहानुभूति की अतुलनीय छटा दिखाई है कि वो सखी नई चाह सुनी आई, यह ब्रज भूमि सकल सुरपति पे मद मिलिक पाई। सावय न चापी वास वृंदावन विधि सो, कहा कन्हई अब सुन, सुर श्याम के हरि बिनु ये करी है ठुकराई। एक ओर जहाँ वर्षा के आगमन से गोपियों के नयन भर भर आते हैं, कारी घटा देखी बादर की बैन नीर भरी आए, तो दूसरी ओर कैसे बीतवे दिन सावन के में कृष्ण के बिना सावन गुजारना गोपियों के लिए असंभव है। सूर्य वर्णित गोपियों को वर्षा और ग्रीष्म की प्रचंडता तो इतनी असह्य हो जाता है कि वे इसकी कल्पना कृष्ण के बिना करती ही नहीं है। ब्रज तय द्वय ऋतु पे न गई, पावस अरु ग्रीष्म प्रचंड सखी, हरि बिन अधिक भई। इस प्रकार सूर्य ने कुछ एक ऋतुओं की पृष्ठभूमि में गोपियों की विरहानुभूति को सजीवता दी है। प्रकृति प्रदत्त उपकरणों द्वारा उद्दीपन कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियों का ताप संताप घात आघात प्रकृति प्रदत्त उपकरणों से और भी तीव्र हो उठता है। संयोगावस्था में जिन वनों उपवनों सुमनों की सुगंधि पाकर इनका मन हर्षित होता था, वे ही अब मुरझाए लगते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा बादल सूर्य भ्रमर मोर कोयल आदि के बदल जाते हुए रूप साहिस्ता में वर्णित हैं। बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजय। इसमें कृष्ण विरह की ज्वाला में बिलखती गोपियों और उनके कुंजों का वर्णन है, तो रात बिताने में असफल इन विरहणियों का वीणा वादन और सिंहावलोकन से मृग के भाग जाने पर दिवसागमन का वर्णन इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है कि हे सखी ए सखी आजू की रैनी को दुख कहियो, न कछु मौपे परे, मन राखन की बेनु लिए, कर मृग थाके उड़पति न चरे। अति आतुर है सिंह लिखो कर, यही भामिनी को करुण हरे, सूरदास शशि को रथ चली गयो, पाछे ते रवि उदय करे। इसी प्रकार मोर की अभिव्यंजना में सूर्य की मौलिकता दर्शनीय है। हमारे भाई मरऊ बैर परे, घन गरजे बरजे, नहीं मानत त्यों त्यों रटत खरे। सूरदास परदेश बसत हरि ये, वन ते न टरे। आंसुओं का वर्णन, आंसू के बिना मानवीय भावना का महत्व ही क्या। वियोग वर्णन में सूर्य ने गोपियों के आंसुओं का वर्णन उनकी बढ़ती घटती मनोदशाओं विरह की तीव्रता और चेतना के दर्शनार्थ किया है। गोपियों के आंसू तो प्रतिदिन के प्रतिदान है, निसी दिन बरसत नैन हमारे, इनके आंसुओं में सागर की सी सार्थकता भी है। नैन घटत घटत न एक करी, और बादलों की हार भी सखी इन नैनन से गहनारे। इस प्रकार स्मरण योजना भी गोपियों के विरह में अतीत स्मरण आग में घी का काम करती है। कृष्ण के रसपान रसगान मुरली की तान अधरामृत पान की बातें गोपियों की वियोग अवस्था में कचोटती है। इस स्मरण में राधा तो अपनी विदग्ध है कि अतीत में बिताए उन मधुर क्षणों पर पश्चाताप करती है। इस प्रकार महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षा की दृष्टि है इसे लिखा गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा। उसके बाद अगर इसमें से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जाए तो बात करते हैं भ्रमर गीत में दर्शन और भक्ति की। इसमें सूर्य के भ्रमर गीत में भक्तित्व और दार्शनिकता का अद्भुत मणिकांचन संयोग हुआ।
वस्तुतः वल्लभाचार्य ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के अंतर्गत बुद्धि और हृदय के सामंजस्य पर अधिक बल दिया, क्योंकि मनुष्यत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति रागात्मक वृत्ति और बौद्ध वृत्ति दोनों के मेल में है। अतः इन दोनों में किसी भी वृत्ति का निषेध उचित नहीं है। देखा गया है कि इन दोनों वृत्तियों में कभी किसी तत्वत्व का झुकाव हृदय पक्ष की ओर हुआ है और किसी का बौद्ध वृत्ति या बुद्धि पक्ष की ओर। आचार्य वल्लभ ने इन दोनों के एकीकरण को महत्वपूर्ण समझा। कहने का सारांश यह है कि वल्लभाचार्य जहाँ एक और दार्शनिक दृष्टि से वेदांत मार्ग के अनुयायी थे, वही भक्ति के क्षेत्र में परमोपासना के पूर्ण अनुगत कवि थे। वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत दार्शनिक दृष्टि से शुद्धाद्वैत कहा जाता है। वे वेदांत के अद्वैतवाद के समर्थक अवश्य थे, किंतु रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत से उनका सिद्धांत इस अर्थ में भिन्न रखता था कि ब्रह्म सत्य चित्त और आनंद तीनों गुणों से युक्त है। सत्य चित्त और आनंद, वह केवल चित्त और अचित्त मात्र नहीं है। वल्लभ ने यह निरूपित किया है कि ब्रह्म अपने इच्छानुसार सत्य चित्त और आनंद तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। उनके अनुसार जड़ जगत भी ब्रह्म की है। हाँ, उसमें उसने अपने चित्त और आनंद स्वरूप का तिरोधान कर रखा है। इस सिद्धांत के अनुसार जगन मिथ्या की धारणा निराधार है, क्योंकि माया रूपी जगत ब्रह्म का ही रूप है और माया भगवान की शक्ति के रूप में अभिहित की गई है। वास्तव में जीव शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को तभी प्राप्त कर पाता है जब आविर्भाव और तिरोभाव मिट जाता है, अर्थात सत्य चित्त और आनंद जब एक हो जाता है तो जीव शुद्ध ब्रह्म रूप हो जाता है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों को ब्रह्मगीत सार में सम्मिलित किया गया है, जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ें, ताकि परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार के जितने पद आएंगे और पद से संबंधित किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका सही सही उत्तर दे सकें। इसके बाद हम लोग अंत में अगर बात करें तो आप देखेंगे कि भ्रमर गीत एक ज्ञात्मक काव्य है। कैसा काव्य है? ज्ञात्मक मतलब गाने वाला। इसके हर गीत में एक एक पंक्ति होती है। इस टेक पंक्ति में रचनाकार पद सार को संक्षेप में उड़ेल देता है। गीत का शेष पंक्तियाँ इस सारांश का निष्कर्षपूर्ण दृष्टांतों या सदृश्य विधानों द्वारा व्याख्या उपस्थित करती है। निष्कर्षपूर्ण, यह टेक पंक्ति संगीतात्मक उतार चढ़ाव के साथ विभिन्न अनुषंगी भावों की व्यंजना करती हुई चापती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके हर पद विशेष पंक्तियाँ टेक पंक्तियाँ ही निष्कर्ष को सत्यापित करती हुई नजर आए। जैसे उद्धव अब भली कला तुम आए जैसे टेक पंक्ति का संकेत इसी पद की अंतिम कड़ी है। यह शब्द से नहीं जुड़ पाता है और यही सूरदास जी एक बंधे बंधाए सांचे को तोड़कर अपने काव्य शिल्प से दूसरे काव्य शिल्प की ओर उन्मुख कर देता है। पदों में ऐसे ही सौंदर्य परक विचलन या विक्षेपण पैदा करके सूरदास जी इसमें कथालयकता की गुंजाइश की घटना को सह देकर आगे बढ़ाते हैं। वर्मा गीत में चूँकि गीतों की लंबी श्रृंखला है, इसलिए कुछ आलोचक इसे मुक्तक काव्य मानते हैं और सुर को मुक्तक कवि। उनकी राय में भ्रमर गीत खंड काव्य नहीं है, कहीं से नहीं है। जो लोग इस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं वे शिल्प परिनिर्द के विकास से अनभिज्ञ होते हैं और शिल्प की महज रूढ़ी या बंद ढांचा समझते हैं। कहा भी गया है कि एक उत्कृष्ट कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की शिल्प परंपरा से भी तलब ग्रहण करता है और इस तरह अपने काव्य शिल्प को नवोन्मेषशाली और विलक्षणशील बनाता है। सूरदास जी ने भ्रमर गीत में कई प्रकार के काव्य रूपों को आत्मसात तो किया ही है, साथ ही साथ चित्र, संगीत आदि कलाओं के वैशिष्ट को भी इसमें अर्थलीन किया है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा ये महत्वपूर्ण तथ्यों को। इसके बाद इसी में से अगर बात करें हम लोग भ्रमर गीत के उद्देश्य को, तो इसे भी जानना बहुत जरूरी है। भ्रमर गीत राग में तन्मय और तादात्म्यता
तादात्म्य करने का काव्य है। इसमें राग की अनेकानेक स्तर हैं। इसमें प्रेम की परत दर परत खुलती चली जाती है। कवि की कुशलता इसमें है कि उसमें दृष्टि की व्यापकता और विलक्षण काव्य प्रतियों से इसी के अंतर्गत दार्शनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सवालों को भी उठाता है और उसका उत्तर ढूंढता है। इस कारण भ्रमर गीत की कथा प्रति काव्यक रूप अख्तियार कर लेती है और इन क्षेत्रों में अर्थ प्रसार करती है। सूरदास जी ने 3 भ्रमर गीत लिखे हैं, महत और दूसरा भ्रमर गीत लघु है, लेकिन तीसरा भ्रमर गीत न केवल विशद एवं व्यापक है बल्कि कवि ने भाषा, सौष्ठव और काव्य लालित्य से अप्रतिबिंब भी बनाया है। कवि ने इसमें दार्शनिक, सांस्कृतिक सवाल तो खड़ा किए ही है, लेकिन उसका मूल प्रयोजन भी साहित्यिक है। इस प्रकार महत्वपूर्ण तथ्य थे भ्रमर गीत से संबंधित। अगर इसके अंतिम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जाए तो उद्धव का पक्ष ज्ञान का पक्ष है। उनकी दृष्टि में यह जगत मिथ्या है, पंचभूतों से निर्मित यह शरीर भी नाशवान है, विषय वासनाओं से बंधा है, मुक्ति का एकमात्र जरिया है निर्गुण पंथ और यह प्राप्त हो आवश्यक नहीं है। ज्ञान और योग से इसके ठीक विपरीत गोपियों के लिए यह जीवन और जन्नत की सच है। कृष्ण ने जिन संबंधों में अपने को इस जगत में प्रकट किया है उन्हीं संबंधों के जरिए जाना और पाया जा सकता है। गोपियों रूपराशि कृष्ण में एकात्म होकर ही मुक्त हो सकती है और इसका जरिया है भक्ति और प्रेम। गोपियाँ जीवन के मूल्यों के प्रति हैं, उद्धव निषेधात्मक मूल्यों के प्रतीक हैं। गोपियाँ की साधना राग की साधना है तो उद्धव की साधना वैराग की साधना है। भ्रमर गीत वैराग के अश्वरसी और राग के स्वीकार्य का काव्य है, क्योंकि अंततः उद्धव वैराग्य भाव से मुक्त होकर राग युक्त हो जाते हैं। उनकी साधना की परिणीत है यथो सगुन के चेतो। भ्रमर गीत एक प्रतीकात्मक काव्य है। इसमें भ्रमर कई अर्थों में आया है, लेकिन इसके 3 अर्थ प्रमुख हैं, कृष्ण, उद्धव और भंवरा। भंवरा जहाँ उसका अभिघाती है तो उद्धव और कृष्ण उसके लक्षणार्थ हैं। यह भ्रमर उद्धव का अर्थ रंग साम्य के कारण लेता है, लेकिन कृष्ण का अर्थ इस लोलुपता के कारण ध्वनित करता है। यह भ्रमर प्रतीक है कृष्ण के बहुपत्नीत्व और बहुप्रेयत्व का। यह उच्छ्वेश भोगवृत्ति का प्रतीक है। साथ ही जब गोपियाँ इस भ्रमर के माध्यम से उपालंब रहती है तो उनकी विरह वेदना, नारी यंत्रणा और कृष्ण की निष्ठुरता एक साथ ध्वनित होती है। भ्रमर गीत सामंती रस लोलुपता पर गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम की विजय है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रमर गीत का अपना एक दार्शनिक सामाजिक आशय है। भारतीय संस्कृति वैचारिक परंपरा पूर्व पक्ष में ज्ञान की प्रधानता है और उसके उत्तर पक्ष में भक्ति की प्रधानता चाहे जबकि जिसकी रही है, लेकिन ज्ञान और भक्ति में द्वंद्व रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भक्ति काल में यह द्वंद्व बहुत प्रखर हो गया है। कबीर यदि ज्ञान का पक्ष लेते हैं तो प्रेम और भक्ति का भी पक्ष लेते हैं। सूर और तुलसी दोनों में अपने पक्ष को एक दूसरे से बड़ा बताने की स्पर्धा थी। वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि ज्ञान सरसों है तो भक्ति है समुद्र पर्वत। इससे भक्तों का हौसला बढ़ा। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। यह स्वाभाविक था कि भ्रमर गीत में भेद बढ़े हुए हैं। संतों का इजहार में ज्ञान मार्गी उद्धव गोपियों के साथ विवाद करते हुए अंततः अपना पक्ष ही भूल जाते हैं। उनका ज्ञान, प्रेम और भक्ति की उद्धव प्रवाह में तिनके की तरह बह जाता है। निश्चय ही भ्रमर गीत ज्ञान और योग पर प्रेम की जीत का काव्य है, लेकिन इन सभी प्रतिपादनों के बावजूद भ्रमर गीत का प्रमुख उद्देश्य साहित्यिक है। इसमें सूर्य ने गोपियाँ की अंतहीन प्रतीक्षा दुस्साहस वेदना का ऐसा प्रकार चित्रण किया है कि भ्रमर गीत एक दुखांत विरह काव्य हो जाता है। इसका रस परिपात हो भावोद्वेग ऐसा सघन है कि गोपियाँ का अनुभव हर प्रेमिका की निजी अनुभव हो जाती है। इस प्रकार प्रेम भाव भ्रमर गीत सार में दिखाया गया है, जो प्रत्येक पद को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके आप मूल
पुस्तक को अवश्य पढ़ें, जिससे आपको इस प्रकार इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, एक भी प्रश्न आपसे छूट न सके। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो अगले वीडियो में आप अवश्य देखेंगे कि भ्रमर गीत सार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी को मैं अपने हस्तलिखित नोट्स के माध्यम पर उसको अवश्य वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को यहाँ अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।